विकास के नाम पर जाने वाले मुखिया, आदर्श मुखिया पंकज कुमार मेहता जी, जो वायना पंचायत से आते हैं, एक ऐतिहासिक फैसला ले चुके हैं और ऐतिहासिक कदम के साथ जो है इन्होंने अपना कार्य करते रहे हैं और बिहार में एक क्रांति की ज्वाला की तरह जो है इन्होंने भूचाल मचा दिया है कि ऐसे मुखिया होना चाहिए और इस तरह के मुखिया यदि हो जाए तो पूरे देश में जो है एक नई क्रांति होगी और इस नई क्रांति के साथ जो है विकास ही नहीं विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत का नाम होगा गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर के आजाद उन्मुक्त गगन का श्वास। शहीदों के नाम जो है आज जाना जाता है और वीर शहीदों की यादगारी में ये तिरंगे जिस तरह से फहराए जाते हैं, इस तिरंगे को आप जो है किस हमारे आन बान शान है और हमारे हिंदुस्तान के जंबाज जवानों का है और भारत एक देश है, तो फिर भारत को हम माता क्यों कहते हैं? का मतलब होता है ममत्व में प्यार देना, जन्म देना। तो माता इसको सम्मान का शब्द जो है इसको संबोधित किया जाता है, सम्मान से माता कहा जाता है, क्योंकि हम सब भारतवासी भारत की मिट्टी में ही अपना आंचल और ओढ़ना बिछौना इसको बनाकर चलते हैं, इसलिए माता समान है, इसलिए इसको माता कहा जाता है। धरती पर जन्म हुआ है तो सिर्फ काम करने के लिए बना है, कुछ इतिहास बनाने के लिए बना है। कुछ बिहार के बक्सर जिले में आपका जो है काम जो है बोलता है, आप इसे कैसे आपने सोचा कि इस तरह का जो है आप काम करने के लिए आप उतरे हुए मैदान है? उस भारत के विकास के लिए इस जन्म को साकार करें और समर्पित करें। तिरंगे में सबसे बड़ा 3 रंग है और 3 रंगों के बीच जो है सफ़ेद रंग में ये चक्र है। इस चक्रों को आप किस नज़रिए से जो है हर कोई झंडा फहराता है और कहता है कि हम सच्चाई के पथ पर चलते हैं, लेकिन जो ही ये बीतता है भ्रष्टाचार के जो कदम होते हैं उसमें कूद जाते हैं, उस आग में कूद जाते हैं और ये देश जो है हमारा भ्रष्टाचारी बन जाता है। उद्देश्य के साथ आपने राजनीतिक शुरुआत किए थे, उसी उद्देश्य के साथ इस राजनीतिक करवा को आगे बढ़ाएं, तभी जो हमारा देश है आगे चल करके विकास कर सकता है और एक अच्छा पहचान दे सकता है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज हम 15 अगस्त 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आज हम वायना पंचायत के चनौत गांव में अभी मौजूद हैं और इस भी जो है हमारे साथ वायना पंचायत के आदर्श मुखिया पंकज कुमार मेहता जी हमारे साथ अभी मौजूद है और तमाम लोग जो है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है मौजूद हुए हैं और सारे कार्यक्रम जो है ये कर चुके हैं। आज इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज विभाग मीडिया के साथ जो है हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्वागत जी, धन्यवाद। और आपके चैनल को हमारी तरफ से भारत के 78वें गणतंत्र दिवस के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी, आपसे पहला सवाल यह है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है तमाम भारतवासियों को किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत ही बड़ा दिन है और भारत के एक एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके आज़ाद उन्मुक्त गगन का श्वास लिया हुआ था। ये हमारे लिए ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति को बसने वाले जन्म लेने वालों को आज बहुत बड़ा गौरवपूर्ण दिन है और इसको ऐसे ही हम लोग मनाते रहें और अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। जी, जैसा कि वीर शहीदों के नाम जो है आज जाना जाता है और वीर शहीदों की यादगारी में ये तिरंगे जिस तरह से फहराए जाते हैं, इस तिरंगे को आप जो है किस नज़र से देखते हैं? जो तिरंगा है ये हमारे आन बान शान है और हमारे हिंदुस्तान के जंबाज जवानों का ये लहू है, उससे लहू से तैयार हुआ है। ये कोई साधारण तिरंगा नहीं है, पूरे विश्व इसको सम्मान देता है और ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है और हम लोग श्वास ले रहे हैं आज स्वतंत्र हो कर के। आज ये हमारा तिरंगा प्रतीक है। इसके लिए इस तिरंगा को पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे वीर योद्धाओं ने और माताओं बहनों ने अपने आप को हंसते हंसते कुर्बानी करवा दिए, कुर्बान हो गए। अपने माताओं ने मांग के सिंदूर धुलवा लिए, नौजवान भाई बंधु ने, हमारे गार्जियन ने अपने आप को समाज के लिए देश के लिए समर्पित कर दिए। उसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूँगा। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे वो माताएं, मैं उनको नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं को भारत की धरती पर जन्म दे करके भारत की धरती को गुलाम से जो मुक्त कराने का काम किए हैं। उन माताओं को, वीर योद्धाओं को मैं आज के अवसर पर सबको नमन करता हूँ। प्रणाम। आपसे थोड़ा सा एक मेरा जो है बहुत विभाग जो है एक कटु सत्य जो है आपसे सवाल रहेगा।
सवाल ये रहेगा कि धरती जो है हमारी माता है और भारत एक देश है, तो फिर भारत को हम माता क्यों कहते हैं? माता, देखिए, माता का मतलब होता है ममत्व, प्यार देना, जन्म देना। तो माता, इसको सम्मान का शब्द है, इसको संबोधित किया जाता है। सम्मान से माता कहा जाता है, क्योंकि हम सब भारतवासी भारत की मिट्टी में ही अपना आंचल और ओढ़ना बिछौना इसको बना कर चलते हैं, इसलिए माता समान है, इसलिए इसको माता कहा जाता है। आप जो है अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम के नाम से जाने जाते हैं और बक्सर ज़िले में यानी बिहार में, आप बिहार के बक्सर ज़िले में आपका जो है काम जो है बोलता है। आप इसे कैसे आपने सोचा कि इस तरह का जो है आप काम करने के लिए आप उतरे हुए मैदान में? मनुष्य का धरती पर जन्म हुआ है तो सिर्फ काम करने के लिए बना है, कुछ इतिहास बनाने के लिए बना है, कुछ इतिहास लिखने के लिए बना हुआ है। मनुष्य का जन्म बार बार धरती पर नहीं होता है। कोई बोलता है कि पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। जो जन्म मिला है उस भारत के विकास के लिए इस जन्म को साकार करें और समर्पित करें, यही सबसे बड़ा विकास है। अच्छा, ये बताइए कि इस तिरंगे में 3 रंग है और 3 रंगों के बीच जो है सफ़ेद रंग में ये चक्र है। इस चक्र को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो चक्र है भारत का बहुत बड़ा इसके साथ ताल्लुक़ रहा हुआ है भारत के इतिहास से। ये चक्र जो है भारत के अखंड भारत के निर्माता, हम सब के भाग्य विधाता सम्राट अशोक का ये प्रतीक चिन्ह है। इसमें 24 तिल्ले होता है, 24 तिल्ले का 24 अर्थ होता है, 24 का अलग अलग कार्य है। कार्य के लिए 24 तिल्ले जाना जाता है। इसमें मानव जाति को जीने और समाज को विकास, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें सारा संदेश है। 24 तिल्ले जो है, ये कोई तिल्ली ऐसे नहीं, उसमें लाइनिंग उसको मत समझिए। 24 तिल्ले मतलब 24 उपदेश उसमें है, सम्राट अशोक का था। जी, आपसे अंतिम मेरा सवाल रहेगा। सवाल ये रहेगा कि आज के दिन जो है हर कोई झंडा फहराता है और कहता है कि हम सच्चाई के पथ पर चलते हैं, लेकिन जो ही ये बीतता है भ्रष्टाचार के जो कदम होते हैं उसमें कूद जाते हैं, उस आग में कूद जाते हैं और ये देश जो है हमारा भ्रष्टाचारी बन जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भ्रष्टाचार और अत्याचार और दुराचार ये सब सारे समय से होते चला आ रहा है। जो जैसा है वैसा तो करेगा ही करेगा। तो इसको कैसे आप... लेकिन हम यही चाहेंगे, हम अपील यही करना चाहेंगे कि कोई भी पद प्रतिष्ठा बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। जनता को बहुत विश्वास होता है तब कोई पद प्रतिष्ठा किसी को सौंपता है। तो मैं यही सभी जनप्रतिनिधियों से, देश के सभी बड़े छोटे सभी PM CM जो भी हैं, सभी लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आपने राजनीतिक शुरुआत किए थे, उसी उद्देश्य के साथ इस राजनीतिक करवा को आगे बढ़ाएं, तभी जो हमारा देश है आगे चल करके विकास कर सकता है और एक अच्छा पहचान दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे सारे सवालों को बेबाकी से आपने बताया और इसके साथ जो है आप सभी तमाम जनता से, तमाम देशवासियों से हम आग्रह करेंगे कि आप जो है इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है जिस तरह का इंटरव्यू इन्होंने विभाग दिया है, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। अभी जो है थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। कुछ पूर्व मुखिया, वायना पंचायत के पूर्व मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका परिचय के साथ थोड़ा सा बताइए। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी, धन्यवाद। और इस चनौत बस्ती के अंदर आकर जो आपने मीडिया के माध्यम से जो आप प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए मैं 1000 बार धन्यवाद करता हूं। आज जो चनौत बस्ती में झंडा तोलन का काम किया गया, बच्चे सहित नागरिक भी, यहाँ बूढ़ बुजुर्ग, विद्यार्थी, नौजवान माँ बहनें भी आई थी, उसमें उन लोगों का भी सहयोग है। जो आज का 15 अगस्त हम लोगों का जो बहुत खुशी और मार्मिक का दिन है, आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सोच देने वाली आज का जो स्वतंत्रता दिवस है वो दर्शाता है। मैं इसी के साथ अपना
वाणी को समाप्त करता। आपसे थोड़ा सा एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आप भी पूर्व मुखिया रह चुके हैं। पंकज कुमार मेहता जी जो हैं अभी जिस तरह से वर्क कर रहे हैं, आप जो हैं इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो बीत गए जो दिन अच्छा अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ गांव और अगल बगल के गांव जो हमारा पंचायत है वो वैना पंचायत के नाम से जाना जाता है। जी। बहुत पहले से ये गांव जो था चनौथ के नाम से पंचायत का नाम था, लेकिन नया परसिमन बदलने के बाद ही बदल गया। 2000 इसको बदला भी जाएगा। 2001 से मतलब कि नई जो थी आया परसिमन आया उसके मातहत ही बदल गया। जबकि अंग्रेज़ों के समय से ये पंचायत था। तो हम यही कहेंगे कि जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आने वाले बाकी जो दिन बचा है उसमें अच्छा करेंगे। चलिए, पंचायत सचिव आप हैं। अच्छा, इस वैना पंचायत के पंचायत सचिव परिचय के साथ आपका स्वागत है सर। मैं दिनेश कुमार मेहता, पंचायत सचिव। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि पंकज कुमार मेहता जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? मेरा जो भी सहयोग रहेगा मेरे तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। कार्य अच्छा भी चलता है। जी। स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस ये हमारे देश के ये महान पर्व है। जी, इसे हम राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए हम इसे अच्छे से देखते हैं। चलिए, थोड़ा सा हम बात करेंगे सर से। सर, आप जो हैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा परिचय के साथ। हाँ, हमारा नाम विकास कुमार जायसवाल, कार्यपालक सहायक बहना के हैं। अभी तो नया हमारे यहाँ पे यहाँ पोस्टिंग हुआ है। पहले हम राजपुर में थे, लेकिन आज यहाँ पे स्वतंत्रता जो प्रोग्राम देखे हमको बहुत संतुष्टि मिली थी, बहुत अच्छा लगा। और पहली बार हम इस तरह का प्रोग्राम देखे मुखिया जी के द्वारा। लगा तो मुखिया मतलब सही जगह पे आए हुए हैं। हाँ, मुखिया जी में बहुत मतलब लगा बहुत सही जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे प्रोग्राम देखे आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं देखे थे। हाँ, पंचायत में नहीं देखा था। पूरे देशवासियों को आज इस स्वतंत्रता दिवस पर जो है क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? संदेश यही देगा, अपना शांतिपूर्वक रहिए, ईमानदारी ले कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत ही से आप कुछ भी कर सकते हैं और मिलजुल के रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा चाचा जी से परिचय के साथ। इस चनौथ ग्राम के पूर्व प्रधानाध्यापक हूँ जी। नाम मेरा अनंत सिंह है जी। आप मुखिया जी के कार्यों से कितना सहमत हैं? मुखिया जी का कार्य बहुत सुंदर चल रहा है, क्योंकि ये जब मुखिया नहीं थे उस समय भी इनका कार्य बहुत बढ़िया चल रहा था समाज में जी। और आज तो ये उस पद पर विराजमान है, तो इनका काम बहुत सराहनीय है। क्या लग रहा है कि ये जो है सचमुच में इनका वैना पंचायत जो है आदर्श पंचायत और आदर्श मुखिया का इनको जिस तरह से सोशल मीडिया में जो है वायरल हो रहे हैं, क्या बात सही है? ये तो बात सही है। मुखिया जी जो जिस ढंग से काम कर रहे हैं जी, उनका काम के आधार पर ये पंचायत अवश्य ही माने आदर्श पंचायत के रूप में देखा जाएगा, विकास कर। चलिए, थोड़ा सा परिचय लेते हैं तो सर से। क्या परिचय क्या है? सत्यनारायण सिंह जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम गाँव ही से चनौथ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मुखिया जी के कार्यों से कितना सहमत है? बहुत अच्छा है कार्य मुखिया जी के। अगर इस तरह के मुखिया जी तमाम जो है पंचायतों में यदि हो जाए तो ये हमारा देश जो है कितना बढ़ जाएगा? बहुत बढ़ेगा। बहुत विकास किए हैं मुखिया जी। हमारे गांव में कच्ची रोड था, ये इतना पानी लगता था। अच्छा, ये बनाए हैं जी। इससे पहले नहीं था। तो क्या लगता है कि आगे भी रहेंगे? हाँ, रहेंगे। नहीं रहेंगे। चलिए, थोड़ा सा चाचा जी से बाबू नाम बता दी। हमारा लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण। हाँ। कहाँ से भाई? चनौथ से भाई। हाँ। मुखिया जी के बारे में क्या कहते? खूब बढ़िया काम कर रहा है। खूब बढ़िया। ऐसा मुखिया जी ना बैठे ना मुखिया के रोड बना दिया कि का कहे के। चलिए, विकास के नाम पर जाने वाले मुखिया, आदर्श मुखिया पंकज कुमार मेहता जी जो वैना पंचायत से आते हैं, एक ऐतिहासिक फैसला ले चुके हैं और ऐतिहासिक कदम के साथ जो है इन्होंने अपना कार्य
करते रहे हैं और बिहार में एक क्रांति की ज्वाला की तरह जो है इन्होंने भूचाल मचा दिया है कि ऐसे मुखिया होना चाहिए और इस तरह के मुखिया यदि हो जाए तो पूरे देश में जो है एक नई क्रांति होगी और इस नई क्रांति के साथ जो है विकास ही नहीं विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत का नाम होगा ये भारत। जय भारत।